हेलो बच्चों, आप सभी को अपना प्यारा सा चैनल अपना एसबीसी पे बहुत बहुत वेलकम। तो लाडलो, ऐसा भी यहाँ कहा जाता है इस दुनिया में कि अगर तुम्हें कोई उठने में अगर कोई गिरा रहा है तो उसके लिए भी भगवान से दुआ करो, उसको भी शुक्रिया करो, क्योंकि जो गिराता है वही हम लोग को लाइफ में बहुत कुछ सिखा के जाता है। इसलिए लाडलो, इस दुनिया में उसका भी भला, जो मेरे लिए भला सोचता है, जो आपके लिए भला सोचता है, और जो हम लोग के बारे में बुरा सोचता है, उसके लिए भी भगवान से दुआ करते हैं कि उसका उम्र बढ़ जाए। ठीक है, तो आज हम लोग न्यू उम्मीद लेकर क्लास 12 का फिजिक्स चालू करने वाले हैं। और क्लास 12 का फिजिक्स चालू करने जा रहे हैं। तो क्लास 12 के फिजिक्स चालू करने तो जा रहे हैं, लेकिन उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है बच्चों प्रकाश की, ऑप्टिक्स चालू करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग ऑप्टिक्स का पहला लेक्चर देखेंगे, जिसमें कुछ उसका बेसिक बातें रहेंगी मेरे शेर श्रेणियों। तो आप लोग ध्यान से अपने आप को इस स्क्रीन पे, मतलब व्हाइट बोर्ड पे आप देखने की कोशिश करेंगे। देखो, प्रकाश होता क्या है, प्रकाश है क्या। ठीक है, तो प्रकाश बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश एक ऊर्जा है। ठीक है, क्योंकि प्रकाश एक एनर्जी है, क्योंकि इसलिए एनर्जी है लाडलो, जब हम लोग को कहीं बॉल बढ़ता है तो हम लोग बोलते हैं लाइट, और उससे हम लोग को हीट महसूस होता है गर्मी। जैसे दुनिया में, जैसे कि किसी चीज को देखना है तो आंख है, किसी चीज को सुनना है तो सुन लेते हैं, लेकिन महसूस करना है ठंडा गर्मी तो मेरा त्वचा है। उसी तरह से प्रकाश एक ऊर्जा है बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऑप्टिक्स चैप्टर को चालू करने वाले हैं और उसके बारे में हम लोग पूरा तरीका से डिटेल में जानेंगे। देखो बच्चों, ऑप्टिक्स प्रकाश की है क्या। तो प्रकाश की है क्या, तो बोलता है कि प्रकाश की भौतिकी की वह शाखा है, जो ऑप्टिक्स है वो कहता है कि फिजिक्स का वह शाखा है जिसमें हम लोग प्रकाश से जुड़ी घटनाओं तथा कहता प्रकाश के गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। उसी को लाडलो हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक्स, प्रकाश की बोलते हैं। प्रकाश वह भौतिक कारण है, ठीक है, या वो तो आगे सीख लेंगे। कहता है प्रकाश की भौतिकी की वह शाखा है, प्रकाश की भौतिकी की वह शाखा है जिसमें हम प्रकाश से जुड़ी घटनाओं तथा कहता है कि प्रकाश के बारे में, लाइट के बारे में, जो गुणों के बारे में सीखते हैं, अध्ययन करते हैं, उसी घटना को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं लाडलो? ऑप्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ और खास समझने वाले हैं। कहता है कि अभी बताएं कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक लाडलो ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक किसका रूप है? ऊर्जा का रूप है, एनर्जी का रूप है। कहता है जिससे देखने की अनुभूति उत्पन्न होती है। जो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, जिससे प्रकाश कहीं आ जाता है, या हम लोग बोलते हैं कि लाइट आ गया, तो कहीं बंद कमरा में अगर कोई चीज रखा हुआ है तो उसके सहारे, लाइट के सहारे हम लोग किसी भी चीज को देखने की अनुभव या अनुभूति आ जाती है। प्रकाश ऊर्जा का रूप है जिससे देखने की अनुभूति उत्पन्न होती है, और यह विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गमन करता है। जो प्रकाश होता है यह विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में क्या करता है? गमन करता है। ठीक है, तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। ठीक है लाडलो, जो कहता है कि किसी वस्तु को देखने में हम लोग को मदद करवाती है, और यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गमन करती है। जो प्रकाश होती है लाडलो, वो तरंग के रूप में रखता है। किसके रूप में रखता है? तरंग के रूप में। तो लाडलो एक चीज हम लोग समझ लें, देखो ये 3800 एंगस्ट्रॉम से भी कम प्रकाश यहाँ रहते हैं। ठीक है, और 7800 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा भी यहाँ पे तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश है, लेकिन हम लोग उसको फील नहीं कर सकते हैं लाडलो, उसको हम लोग महसूस नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे चीज हैं जिनको हम लोग मतलब महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन होता है। ठीक है,
जैसे देखे होंगे कोई चीज आप लोग, जैसे मान लो कोई फल खाएं, लेकिन हम ये जानते हैं वो फल मीठा होगा, लेकिन कभी कभी खा लेते हैं तो ऐसा भी महसूस होता है वो फल बहुत ज्यादा खट्टा है, ठीक है। तो कहता है कि इतना एंगस्ट्रॉम से लेके 3800, इतना एंगस्ट्रॉम से लेके लाडलो इस 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच के जो भी तरंग वाले ऊर्जा के रूप में रहते हैं, उस तरंग को हम लोग महसूस करते हैं, देख पाते हैं, मतलब उसके बारे में कल्पना कर लेते हैं लाडलो, ठीक है। कहता है कि जो प्रकाश है, ठीक है, इस दुनिया में तो प्रकाश है तो हम बोल सकते हैं कि प्रकाश वह ऊर्जा का रूप है, या बोल सकते हैं प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसी को लाडलो लाइट कहते हैं। प्रकाश वह भौतिक कारण है या कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं लाडलो, उसी को हम लोग बोलते हैं लाइट। क्या बोलते हैं लाडलो? लाइट। तो यहां समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। यहां पे देखो, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह कहता है विद्युत चुंबकीय वर्णपट का एक हिस्सा है। यह तो कहता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग है, लेकिन कहता है यह विद्युत चुंबकीय वर्ग, माने जो प्रकाश होता है एक बंडल के रूप में हो सकता है। प्रकाश एक बंडल के रूप में एक जॉब जमा रह सकता है लाडलो, ठीक है। जैसे बैटरी में एनर्जी होती है, उससे भी बॉल मार सकते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कहता है यह विद्युत चुंबकीय वर्णपट का एक हिस्सा होता है लाडलो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोलता है लाडलो कि प्रकाश का गुण, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, प्रकाश की क्या मुख्य विशेषताएं हैं। तो कोई भी बोल देगा कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, तो ये लाडलो बचपन क्लास में अच्छा लगता था कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। अगर प्रकाश सीधी रेखा में तब तक गमन करती है बच्चों जब मीडियम या माध्यम एक होता है। जैसे देखे होंगे प्रकाश ऐसे आया, तो देखे होंगे प्रकाश ऐसे आता है तो अभिलंब से यहाँ पे क्या मुड़ जाता है ऐसे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मीडियम कुछ और होता है, यहाँ पे मीडियम कुछ और होता है। तो प्रकाश सीधी रेखा में तभी गमन करेगा लाडलो जब माध्यम या मीडियम एक होगा, सभी जगह समान होगा। लेकिन मीडियम या माध्यम को हम लोग चेंज कर देंगे तो प्रकाश गारंटी नहीं है कि सीधी रेखा में ही गमन करेगी, लेकिन लिखवा देते हैं लोग, लिखवाने वाले, कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ये बात सही है, लेकिन कब? जब माध्यम एक रहेगा तब लाडलो। तो देखो प्रकाश के गुण पढ़ने वाले बच्चों हम लोग, तो बोलता है प्रकाश के गुण में मेरे लाडलो कि समांगी माध्यम में यह सीधी रेखा में गमन करती है। मतलब वही लाडलो कि अगर मीडियम या माध्यम एक होगा तो प्रकाश वहां सीधी रेखा में गमन करती है। पहला हो गया। उसके बाद बोलता है लाडलो कि प्रकाश की दिशा माध्यम बदलने से परिवर्तित हो सकती है। जो प्रकाश की दिशा होती है, अगर मीडियम को चेंज कर दिए तो भी चेंज हो सकता है उसका डायरेक्शन। तो कहता है प्रकाश की दिशा माध्यम बदलने से परिवर्तित हो सकती है। समांगी माध्यम में यह सीधी रेखा में गमन करती है। समांगी और विषमांगी माध्यम पढ़ चुके थे हम लोग लाडलो, और समांगी मिश्रण उसको बोलते हैं जो हर जगह मतलब एक नियम हो, एक जैसा हो लाडलो, ठीक है, एक समान, मतलब कोई ऐसा माध्यम होना चाहिए। उसके बाद तीसरा बोलता है लाडलो हम लोग को कि यह निर्वात में 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड से चलता है। कहता प्रकाश की जो चाल होती है मेरे श्रेणियों, प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की जो वेग होती है लाडलो, वो कहता है कि निर्वात में 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड से चलता है। निर्वात या बोल सकते हैं लाडलो हम लोग हवा में, या बोल सकते हैं इसी को कहीं कहीं बुक में लिखता है वायु में। निर्वात या हवा में जो प्रकाश की चाल या वेग होती है लाडलो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद कहता है कि यह पारदर्शक माध्यम से गुजरता है। माने जो लाइट होती है, जो प्रकाश होती है, जो प्रकाश की किरणें होती है बच्चों, वो कहता है पारदर्शक माध्यम से गुजरती है। माने वैसे पदार्थ जिनसे रोशनी प्रकाश आर पार हो सके, वहीं पे प्रकाश हम लोग को गुजर सकता है। अब कोई कहेगा ईटा से पार कर दीजिए, तो नहीं होगा। शीशा में, पानी में, कांच में, वगैरह वगैरह में कहता कि यह पारदर्शक माध्यम से गुजरती है। माने वैसे पदार्थ जिनसे रोशनी जा सकता है लाडलो। कहता है उसके बाद कि यह छाया का निर्माण करता है।
प्रकाश ही छाया का निर्माण करता है। कैसे? जैसे गर्मी के दिन में हम कहीं पेड़ के नीचे खड़ा हो जाते हैं तो जो रोशनी आता है वो टहनी पे, पत्ती पे रोक लेता है और नीचे काला धब्बा बन जाता है एक क्षेत्र, उसी को तो हम लोग छाया बोलते हैं। तो छाया का निर्माण कौन करता है? प्रकाश। छाया का निर्माण कौन करता है मेरे परिंदों? प्रकाश करता है। छाया का निर्माण से श्रेणियों, छाया का निर्माण प्रकाश ही करता है। अब आगे हम लोग समझने वाले शेर बहादुर कि यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। जो प्रकाश होती है एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। इस विद्युत चुंबकीय तरंग होती है प्रकाश में। ठीक है लाडलो? तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय क्या है? तरंग है। उसके बाद लाडलो कहता है कि यह ऊर्जा का रूप है और कहता है यह ऊर्जा का रूप है। प्रकाश है लाडलो जो कहता है कि ऊर्जा का रूप है, या कहता है आप ऊर्जा का रूप है, या आप कह सकते हैं कहता है कि जिसे हम फोटोन कहते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, या हम लोग कह सकते हैं लाडलो इसी घटना को हम लोग कहते हैं कि यह क्या है लाडलो? जिसे हम लोग फोटोन कहते हैं। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोन कहते हैं। ठीक है? तो फोटोन उसको हम लोग कहते हैं जिसमें, ठीक ना, फोटोन हम लोग उसे कहते हैं लाडलो कि जिसमें कहता है यहाँ पे ऊर्जा का रूप हो, उसको हम लोग कह सकते हैं कि यह फोटोन है। क्या है? फोटोन है। तो मेरे परिंदों आगे हम लोग देखते हैं क्या है। कहता है कि यह जो प्रकाश होती है वो प्रकाश कै तरह के घटनाओं को मतलब दर्शाता है, या मतलब दिखाता है। तो हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि प्रकाश के कारण ही परावर्तन होता है, प्रकाश के कारण ही अपवर्तन होता है, प्रकाश के कारण ही वितरण होता है, और प्रकाश के कारण ही वर्ण विक्षेपण होता है, और प्रकाश के कारण ही व्यक्तीकरण होता है। प्रकाश के कारण ही मेरे श्रेणियों ध्रुवन इत्यादि जैसे घटनाएं प्रस्तुत होती है, दिखती है, घटती है, या होता है मेरे परिंदों। ठीक है? अब देखो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ जैसे कि कुछ ऐसे भी बात है मेरे श्रेणियों कि किरण है क्या? ठीक है? किरण है क्या? जिस सरल मार्ग पर, जिस पथ पर प्रकाश गमन करती है उसी को हम लोग किरण कहते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। कहता है किसी दिशा में प्रकाश के गमन, रैखिक गमन पथ को ही किरण कहते हैं। जिस दिशा, जिस रास्ता पर, जिस डायरेक्शन में प्रकाश चलती है, जिस दिशा में, जिस रास्ता पर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं परिंदों? किरण कहा जाता है। अब उसके बाद बोलता है कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अगर बहुत सारे लोग टॉर्च बार दिए ऐसे ऐसे, या सब ऐसे 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 बार दिए, तो किरणों के समूह को लाडलो हम लोग किरण पुंज कहा जाता है। किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कह सकते हैं। तो किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज मुख्य रूप से लाडलो 3 तरह के होते हैं। कई तरह के? 3 तरह के। तो किरण पुंज 3 तरह के होते हैं। एक का नाम है बच्चों समानांतर। आ रही प्रकाश की सभी किरणें एक दिशा में समानांतर होती है। आ रही प्रकाश की किरणें सभी समानांतर होती है, उसी को लाडलो हम लोग समानांतर किरण पुंज कहते हैं। ऐसे हो गया। दूसरा बोलता है लाडलो हम लोग को यहाँ पे कि आ रही प्रकाश की किरणें, आ रही प्रकाश की किरणें जब किसी खास बिंदु पर, आ रही प्रकाश की किरणें जब किसी खास बिंदु पर, देखो प्रकाश यहां से इस बिंदु पर मिला, प्रकाश यहां से इस बिंदु पर मिला, प्रकाश यहां से इस बिंदु पर मिला, आ रही ढेर सा प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती है, उसी को बोलते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। कौन प्रकाश पुंज लाडलो? अभिसारी प्रकाश पुंज। तथा उसके बाद बोलता है कि एक बिंदु से निर्गत, एक बिंदु से निकलकर अनेक दिशाओं में बढ़ जाना ही अपसारी प्रकाश पुंज कहलाते हैं मेरे परिंदों। ठीक है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक? कहता है उसके बाद लाडलो कि दीप्त पिंड क्या है, या दीप्त वस्तु क्या है? तो दीप्त पिंड या दीप्त वस्तु उसको बोलते हैं लाडलो कि वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करते हैं उसी को दीप्त पिंड कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में सूरज हो गए, तारे हो गए, दीपक हो गए, और बहुत सारी चीज हैं दुनिया में। वैसे वस्तु जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करते हैं लाडलो, उसी को हम लोग दीप्त प्रकाश, दीप्त पिंड कहा जाता है। उसके बाद आदीप।
तो उसका उल्टा, वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है परंतु वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है परंतु दूसरे के प्रकाश के कारण दिखता है। लेकिन दूसरे के प्रकाश के कारण वह दिखेगा, ठीक है, अपना प्रकाश नहीं होता है, लेकिन दूसरे के प्रकाश के कारण वह दिखेगा मेरे श्रेणियों, उसको बोलते हैं आदीप्त पिंड बोलते हैं। जैसे चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, वह सूरज की रोशनी के कारण चमकता है। किताब, लोहा, पेन, ये सब कहीं रखा रहता है तो आपको दिख जाएगा का, ये दूसरा के प्रकाश की उपस्थिति में इस चीज को क्या करते हैं, देख पाते हैं। कहीं अंधार घर में अगर कोई चीज रखा हुआ तो क्या आप देख पाते हैं? नहीं, टॉर्च लाते हैं, ट्यूबलाइट मारते हैं, अनेक तरह के लाइट लाते हैं तो हम लोग को दिखता है। तो समझ ही गए ना। कहता माध्यम के प्रकार, टाइप्स ऑफ मीडियम, टाइप्स ऑफ क्या, मीडियम। तो बोलता है लाडलो कि वैसा माध्यम जिससे प्रकाश पूरी तरह से गुजर जाए उसे पारदर्शी बोलते हैं। वैसा माध्यम जिससे प्रकाश पूरी तरह से गुजर जाए, वैसा मीडियम जिससे प्रकाश पूरी तरह से अच्छी तरह से अगर गमन कर लेता है तो उसको हम नहीं बोलते थे लाडनो, पारदर्शी मीडियम कहते थे। क्या बोलते थे? पारदर्शी मीडियम हम लोग कहते थे। उसके बाद मेरे परिंदों कि वैसा माध्यम जिससे प्रकाश पूर्ण रूप से नहीं गुजरता हो परंतु ठीक है, परंतु कहता है बच्चों कि अल्प रूप से गुजरती हो उसे बोलता है कि अर्धपारदर्शी, या इसी को अर्धपारदर्शी को बोलते थे लाडलो परभासी पदार्थ। कौन पदार्थ? जैसे इसमें होता है, एग्जाम्पल अभी बताते हैं लाडलो, ठीक है। वैसा माध्यम जिससे प्रकाश नहीं गुजरता है उसे अपारदर्शी कहते हैं। समझिए एग्जाम्पल से, वैसा माध्यम जिससे प्रकाश पूरी तरह से गुजर जाता है उसे पारदर्शी मीडियम या पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे लाडलो हवा, ठीक है, निर्वात, वायु, शीशा, ठीक है, पानी, ये सब हो गया हम लोग को। जैसे हम ये बोल सकते हो हवा, ठीक है, हम लोग बोल सकते हो पानी, बोल सकते हो हम लोग लाडलो कांच, ठीक है, ये सब हम लोग को हो गया पारदर्शी माध्यम। उसके बाद बोलता है वैसा माध्यम जिससे पूर्ण रूप से प्रकाश नहीं गुजरता, लेकिन पूरा नहीं गुजरता, लेकिन अल्प मात्रा में थोड़ा गुजर जाता है। इसका एग्जांपल होता है बच्चों थीन पेपर, ठीक है, घिसा हुआ शीशा, थीन पेपर, घिसा हुआ शीशा, तेल लगा कागज, यह हम लोग को होता है अर्धपारदर्शी या इसी को बोलते हैं अर्धपारदर्शी या परभासी। कौन? परभासी, क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं ना। उसके बाद लाडलो ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश नहीं गुजरता हो उसे अपारदर्शी बोलते हैं। तो वैसे जैसे दीवार, पत्थर, माने वैसा चीज, प्लाई वगैरह जिनसे प्रकाश नहीं गुजरता है उसी को बोलते थे अपारदर्शी। कुछ और बातें बच्चों कि प्रकाश निर्वात से भी गमन कर सकती है। प्रकाश होते हैं, लाइट होते हैं, उन निर्वात से भी गमन कर सकते हैं तथा माध्यम से भी गमन कर सकते हैं। वहां भी गमन करेगा जहां हवा नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, वहां भी प्रकाश गमन करता है। लेकिन प्रकाश कहता है कि माध्यम से भी गमन कर सकती है। प्रकाश के गमन के लिए माध्यम तो पारदर्शी या अर्धपारदर्शी होना चाहिए। प्रकाश के गमन के लिए पारदर्शी या अर्धपारदर्शी होना चाहिए। उसके बाद बोलता है कि यह निर्वात से या माध्यम या मीडियम से भी गमन कर सकता है। एक वैज्ञानिक का नाम था, एक आदमी का नाम था, एक परिंदा का नाम था लाडलो, जो बताए कि प्रकाश की जो चाल होता है उस सर्वप्रथम जो हम लोग कहते हैं कि सूर्य से लेके इस पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड जो लगता है समय, उसको नापा कौन? तो एक रोमर नाम के वैज्ञानिक थे, रोमर। यही बताएं कि प्रकाश की चाल का मतलब, प्रकाश की चाल को मापने वाले सर्वप्रथम वैज्ञानिक या आदमी या परिंदों का नाम था बच्चों रोमर नाम था। क्या नाम था? रोमर नाम था। क्या नाम था लाडो? रोमर नाम था। ठीक है, तो हम लोग इसमें एक ऐसे होता है थीन पेपर जो हम बताएं अभी, इसको कहता है कि अर्धपारदर्शी या परभासी, ठीक है, जिनसे प्रकाश का कुछ हिस्सा पार हो जाता है उसी को बोलते हैं अर्धपारदर्शी या परभासी पदार्थ भी उसको बोलते हैं। ठीक है,
तो हम लोग को ये जो बातें थी वो हम लोग को कंप्लीट होता है लाडलो। फिर हम लोग आगे के लेक्चर में मिलते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कोई सीख मिलता है 12वीं क्लास के बच्चों को या किसी भी बोर्ड को, मतलब किसी भी बोर्ड से आप पढ़ रहे हैं, यह 12 के लिए बन रहा है खास करके, आप मैट्रिक के बच्चे भी इसको देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग से आशा है बच्चों कि इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखें और अगर कुछ ना कुछ सीख पाते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे आप लोग एक बेहतर नोट का निर्माण करें बच्चों और खूब बारीकी से पढ़ने की क्या करें, कोशिश करें। थैंक यू बच्चों, बाय।